वेलकम गाइस, नमस्कार। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं झारखंड स्टेट से के छोटे से ज़िले खूंटी से बिलोंग करता हूं। तो मैं आप लोगों को आज फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के काम आता है और इसमें ड्राई केमिकल पाउडर होता है और CO2 कार्टेज होता है, जिसकी सहायता से ड्राई केमिकल पाउडर जो निकलता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये बहुत सी जगहों पे पाया जाता है, जैसे अस्पताल, कॉलेज, स्कूल और शॉपिंग मॉल। और ये नई कारें जो आजकल की आ रही हैं उसमें भी दिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसे चलाना नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ये शुरुआती आग और छोटी आग में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आग बुझाने का यंत्र है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं। जब भी आग लगे तो जहां कहीं भी देखें, आप इसे कंधे में अपने ढो लें और दौड़ के जाएं आग के पास और उसे आग के सामने 3 से 4 मीटर की दूरी पर रखें। और सबसे पहले देखें कि आग की जो लपट है वो किस ओर से आ रही है और किस ओर जा रही है। तो आप जिस ओर से आग की लपट आ रही है उसी ओर खड़े हों और यह तय कर लें कि आग की जो लपट आ रही है उस ओर खड़ा होकर आप इसे चला सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप उसके क्रॉस डायरेक्शन में भी खड़ा हो सकते हैं और इसे चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे चलाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जब भी आग लगे तो आप कंधे में रख के इसे ले जाएं और सबसे पहले आप डिस्चार्ज पाइप को खोलें और इसमें सेफ्टी पिन लगा हुआ होता है। आप सेफ्टी पिन को बाहर निकालें, जैसे मैंने निकाला। इसमें और एक सेफ्टी लॉक होता है, सेफ्टी लॉक को हटाएं और इसे ज़ोर से प्रेस करें, जैसा मैंने किया है। तो आप देखेंगे इसका पाउडर इससे निकलने लगेगा। आप अपने आवश्यकता अनुसार पाउडर को आग पर फेंकें। ध्यान रहे कि जब भी आप इसे चलाएं तो सर अपना थोड़ा सा इससे साइड रखें, ताकि ये अगर किसी कारण से ढीला हो तो ये ना खुले और खुलकर आपके सिर पे ना लगे। ध्यान रहे कि जब भी हम इसे चलाएं तो 10 से 12 सेकंड इंतज़ार करें, डिस्चार्ज पाइप को जोर से पकड़े हुए रहें। फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने के बाद इसे किनारे कहीं सुरक्षित जगह पे लिटा कर रख दें। इसका साइन होता है कि यह इस्तेमाल हो चुका है, इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस पर कोई भी फायर फाइटिंग के दौरान अगर आता है तो इसे इस्तेमाल नहीं करेगा, इसीलिए इसे सुला कर रखा जाता है ताकि जो भी आए इसे धोखे से ना चलाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको छोटा छोटा मैं बता दूं, इसे आप घर में भी रिफ़िल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे घर में कैसे रिफ़िल किया जाता है आपको बताऊं। तो इसे जैसा था वैसा कर देते हैं सबसे पहले। और जब भी हमको सर्विसिंग करना होगा, इसका सर्विसिंग 3 महीने में होता है, तो आप इसे घर में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि पाइप रेंच की सहायता से या फिर किसी रेंच की सहायता से आप इसके डिस्चार्ज पाइप को खोलें। और पाइप रेंच का होना अति आवश्यक है, क्योंकि पाइप रेंच से आप एडजस्ट करके उसके कैप को खोलें, जैसा कि मैं खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप कैप के हिसाब से अपने पाइप रेंच को एडजस्ट करें और इसे झटका देके खोलें। और ध्यान रहे कि आप जब भी खोलें अपने सर को थोड़ा सा हटा लें, क्योंकि अगर इसमें गैस हो और इसमें प्रेशर हो तो आप हो सकता है ये आपके सर पर लग जाए और सर पर लगने से आपकी जान भी जा सकती है।
तो इसीलिए आप इसे थोड़ी सावधानी से खोलें। और जब यह खुल जाए तो आप इसे देख सकते हैं कि ये कार्टेज मैंने कैसे खोला। इसे क्लॉकवाइज खोलते हैं। बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। और इसमें 2 नंबर अंकित किए हुए रहते हैं। जो ज़्यादा अंक होता है वो गैस के साथ उसका फुल वेट होता है, और जो कम संख्या होती है वो गैस के बिना उसका वेट खाली में उतना होता है। तो अगर गैस के साथ हो तो आगे वाला जो भी नंबर अंकित किया हुआ है उसके लगभग होना चाहिए। 10% माइनस और 10% प्लस होना चाहिए 200 ग्राम गैस में। अगर 10% माइनस या प्लस है तो सही है। उसके बाद आप इस तरह डिस्चार्ज पाइप को लगा के डिस्चार्ज पाइप से फूकिए। अगर इस वाइट पाइप से हवा निकले तो आप समझ लें कि ये सही है, क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि इसमें पाउडर लगने के कारण ये जाम हो जाता है, जिसके कारण हवा नहीं निकलता और हो सकता है कि सही समय पे ये ना चले। और इसका जो लीवर है उसे थोड़ा थोड़ा ल्यूब डालकर चेक करें ताकि ये जाम ना हो, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि ये रखा रखा जाम हो जाता है। तो लूब की सहायता से आप इसे लीवर को लुब्रिकेंट करें ताकि ये लीवर जो है आपका फ्री रहे और समय पर जब आपका काम आए तो आप इसे अच्छी तरह ऑपरेट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसे खोला और इसका वेट किया और मैंने इसे सही पाया, क्योंकि ये 200 ग्राम के 10% ज़्यादा है। तो अगर 200 ग्राम में 10% माइनस भी होता तो भी ये यूज़ करने लायक होता, ये सही होता। 10% माइनस प्लस कॉमन है, ये चल सकता है। तो आइए दोस्तों, आपको थोड़ा सा इसके कार्य करने की प्रणाली बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं नोजल, ये पिन के जैसा, तो ये कार्टेज है, इसमें ये कार्टेज लगता है। तो जब भी हम लीवर प्रेस करते हैं तो कार्टेज में कॉपर का पतला सा सील होता है जो पंचर हो जाता है। पंचर होने से CO2 का गैस जो होता है इस पाइप की सहायता से कंटेनर में आ जाता है और कंटेनर में प्रेशर बनाने लगता है। चूँकि कंटेनर में इस वाइट पाइप के अलावा कोई पाइप नहीं होता है, तो इस पाइप से पाउडर बड़ी तीव्र गति से बाहर की ओर जाता है, डिस्चार्ज पाइप की सहायता से बाहर जाता है, और हम आवश्यकता अनुसार उस पाउडर को आग पर फेंक सकते हैं और आग पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको बताते हैं कि इसमें जो होता है ड्राई केमिकल पाउडर होता है, जो दिखने में इस प्रकार होता है। ये पानी की तरह, तरल पदार्थ की तरह होता है। और अगर ये सही पाया जाता है पाउडर, तो हम जिस तरह खोले थे उसे उसी प्रकार से लगाते हैं और दोबारा से कस देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मैं पाइप रिंच की सहायता से इसे एडजस्ट कर अच्छी तरह से टाइट कर दे रहा हूँ। और ध्यान रहे कि जो कैप हो वो बराबर बैठना चाहिए, अन्यथा पाउडर जब भी आप चलाएं तो ये ऊपर से निकल सकता है। और जब भी इसे खोलें तो इसका पाउडर देख लें। अगर पाउडर में नमी हो तो इसे निकाल कर धूप में सुखाएं और सुखा कर दोबारा चलने की सहायता से चाक कर डाल दें, और अगर ठीक है तो इसे दोबारा डाल दें। और कहीं भी जो आग लगने की संभावना होती है शुरुआती आग में, समय रहते इसका प्रयोग कर आग पर नियंत्रण पा सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।